हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आपका एक नए सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम किसी नए सब्जेक्ट पे बात करते हैं और वह सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। मेनली इस सब्जेक्ट में हम बालक के विकास से संबंधित पढ़ाई करते हैं, मतलब बालक की अवस्था क्या क्या है, बालक किस अवस्था में किस प्रकार विकसित होता है, उसी के बारे में हम लोग मेनली पढ़ाई करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि यह सब्जेक्ट हमें कहाँ मदद करेगा, किस प्रकार इसका यूज होगा। तो भारत में जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, शिक्षकों के लिए परीक्षा होती है, भारत के किसी भी स्टेट में जितने भी शिक्षकों के लिए परीक्षा होती है, उसमें बहुतायत मात्रा में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सीटेट का एग्ज़ाम लें, जो केंद्रीय स्तर पे टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 2 सेशंस में एग्ज़ाम होते हैं और दोनों सेशंस को मिलाकर 60 नंबर का क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे तरीके से अगर समझ लिए तो आप 100 आउट ऑफ 100 मतलब फुल मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन पढ़ सकता है, तो जितने भी माता पिता हों या एक नॉर्मल इंसान जिसको बच्चों से प्यार है, जो बच्चों के बिहेवियर को समझना चाहता है कि किस एज में बच्चा क्या करता है, क्या कर सकता है, वे भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सबसे पहला टॉपिक ही मैंने चूज किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वृद्धि एवं विकास। तो इसको समझते हैं, वृद्धि एवं विकास होता क्या है। तो जैसा यहाँ लिखा गया है, ग्रोथ के सामने लिखा गया है क्वांटिटी चेंज, मतलब जिसको आप माप सकते हैं, क्वांटिटी मात्रा जिसको आप माप सकते हैं, उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं, ग्रोथ में। एग्जाम्पल, बच्चों का हाइट बढ़ जाता है, बच्चों का वेट बढ़ जाता है, शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, इसको क्या हम लोग कहेंगे, इसको ग्रोथ कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग माप लेते हैं, इसको एक माप हम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी चेंज क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हाइट तो लगातार बढ़ती नहीं है, तो एक समय के बाद ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मापन संभव है। जैसा मैंने पहली लाइन में बताया, हाइट आप माप सकते हैं, वेट आप माप सकते हैं, शेप आप माप सकते हैं, साइज आप माप सकते हैं, यानी ग्रोथ का मापन संभव है। अब हम लोग समझते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटी चेंज है, मतलब क्वालिटी चेंज हो जाना, क्वालिटी अप या लो हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को करने की क्षमता का विकास हो जाना। पहले हम किसी काम को नहीं कर पाते थे, बट अब उसी काम को हम बहुत ही कुशलता से कर लेते हैं, तो क्या हुआ, क्वालिटी हमारी बढ़ गई, क्वालिटेटिव चेंजेज आ गए हमारे शरीर में। तो यह किसका भाग हो जाएगा, डेवलपमेंट का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है थिंकिंग, हमारे सोचने की क्षमता। अब सोचने की क्षमता को आप माप नहीं सकते हैं, मतलब सोचने की क्षमता, हमारी क्वालिटी बढ़ गई, हम किस प्रकार किसी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, वह भी किसका भाग हो जाएगा, डेवलपमेंट का भाग हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सतत चलती है, मतलब डेवलपमेंट आपका सतत जीवन पर्यंत चलता है। इसको कहा भी जाता है कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, मतलब जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, उस समय से लेकर उसके मृत्यु तक क्या चलता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। इंग्लिश में इसी को उम्र टू टुम्ब कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मापन संभव नहीं है। हमने आपको बताया कि वे ऑफ डूइंग समथिंग को आप माप नहीं सकते हैं, कि हम किसी काम को किस प्रकार कर रहे हैं उसको आप माप नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को हम किस प्रकार सोच रहे हैं उसको भी माप नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को हम किस प्रकार समझ रहे हैं उसको भी मापा नहीं जा सकता, मतलब वह किसका भाग हो जाएगा, डेवलपमेंट का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज अ बिगर देन ग्रोथ, और वी कैन से दैट ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो है डेवलपमेंट इज अ बिगर देन ग्रोथ, बड़ा है, डेवलपमेंट बड़ा है ग्रोथ से। क्यों बड़ा है भाई, तो क्योंकि जीवन पर्यंत चलता है। यह ग्रोथ तो रुक जाता है, बट डेवलपमेंट चलता रहता है, आपके मृत्यु तक चलता रहता है। तो बिगर देन ग्रोथ, क्लियर। और वी कैन से दैट ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रोथ है आपका डेवलपमेंट का ही भाग है, ग्रोथ है वह डेवलपमेंट का ही भाग है। अगर हम यहाँ समझाएं तो यह पूरा ग्रोथ
यह पूरा क्या है, यह पूरा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन ग्रोथ इसी का भाग है, यानी ग्रोथ इसी के अंदर आएगा। अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो एक तरह से आपका ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। यानी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर केवल हाइट, शेप, साइज, वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। क्लियर? आई होप ये इतना तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट किस किस क्षेत्र में होता है उसको भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। शारीरिक विकास डेवलपमेंट का ही भाग है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें आपका हाइट बढ़ता है, शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट का भाग हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग एक फर्स्ट को कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरे को कहते हैं फाइन मोटर स्किल। अब इसको भी समझ लेते हैं। ग्रॉस का मतलब आप जानते ही हो, ग्रॉस का मतलब बड़ा और फाइन का मतलब छोटा। तो ग्रॉस मोटर स्किल मतलब शरीर के बड़े मसल का विकास होना ग्रॉस मोटर स्किल कहलाता है, और शरीर के छोटे मसल का विकास होना फाइन मोटर स्किल कहलाता है। अब ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लेग्स की मसल का बढ़ जाना, थाई की मसल बढ़ जाना, आर्म्स की, बाजू की मसल्स का बढ़ जाना क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल है। एग्जाम्पल, बच्चा जंप करता है, बच्चा दौड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो गया है। सेकेंड है फाइन मोटर स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल हिंदी में कहते हैं, मतलब छोटे मसल का विकास हो रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल, उंगलियां का विकास हो रहा है। आप देखते होंगे कि बच्चा दौड़ना पहले चालू करता है लेकिन लिखना बाद में चालू करता है, यानी फाइन मोटर स्किल बहुत बाद में जाकर विकसित होता है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होता है, ठीक है। आँख की मसल छोटी मसल है, आँख की मसल विकास होता है, उसको वह भी किस में आएगा, वह भी फाइन मोटर स्किल में आएगा। और एक चीज़ समझने की बात है, बच्चों का विकास हमेशा ग्रॉस टू फाइन होता है, मतलब पहले बड़े मसल का विकास होगा और बाद में छोटे मसल का विकास होगा। आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान से, मतलब होता है आपके सोचने की शक्ति से होता है, मतलब आपके मेनली दिमाग से संबंधित है कि आपका दिमाग का विकास होता है कितना, कैसे, उसको भी हम लोग समझते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो आप समझ गए कि मतलब आपके दिमाग से संबंधित है। अब यहाँ पे है लेफ्ट प्लस राइट लिखा हुआ है, मतलब ब्रेन का दो भाग होता है, ब्रेन का दो भाग होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। ब्रेन का जो लेफ्ट भाग होता है वह लॉजिकल से संबंधित होता है, मतलब लॉजिक से, तर्क से। और इसमें कौन कौन सा चीज़ आ जाएगा, जब हम मैथ सीखते हैं तो वह लेफ्ट ब्रेन से सीखते हैं, साइंस सीखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन से सीखते हैं। जब हमारे भाषा का विकास होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी और से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जब आपका भाषा का विकास होता है तो वह भी किससे होता है, लेफ्ट ब्रेन से होता है। वही राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी के लिए होता है, सृजनात्मकता के लिए होता है, आप क्या नया कर सकते हैं उसके लिए होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो डांसिंग राइट ब्रेन में आएगा, सिंगिंग राइट ब्रेन में आएगा। आई होप आपका यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सामाजिक विकास। इसमें मेनली हम समाज के अकॉर्डिंग रहना सीखते हैं, समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें और क्या आएगा, मोरल डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट का भाग है, मतलब आपका नैतिकता का विकास, आप किसी चीज़ के प्रति कितने सहनशील हैं, सजग हैं, नैतिक हैं, मतलब आपके मोरालिटी कितनी हाई है, लो है, उसका विकास भी किससे संबंधित है, उसका विकास भी सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है। एक होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, बच्चा कितना अनुशासित है, डिसिप्लिन है, वह किससे संबंधित होगा, वह भी सोशल डेवलपमेंट से संबंधित होगा। और लास्ट चौथा पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेगिक विकास, मतलब आपके अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, हर समय आप रिएक्ट तो नहीं करते, छोटे छोटे बातों पे रो तो नहीं देते, छोटे छोटे बातों पे आप गुस्सा तो नहीं करते, तो वह किससे संबंधित होगा, इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित होगा। आई होप ये चारों पॉइंट, चार प्रकार आपका क्लियर हो गया होगा। अगर याद करने के लिए एक निमोनिक्स दें तो निमोनिक्स आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है PCSE, P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट।
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस सब्जेक्ट को जब भी पढ़ें तो आप मेन वर्ड्स को इंग्लिश में ही याद रखें, इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि हिंदी का वर्ड ज़्यादा मुश्किल है याद करना, इसलिए मेन वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही याद करें। क्लियर? सारा पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।